पांचवा प्रश्न दिया गया, कह रहा है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्नावली 3.1 का पांचवा प्रश्न है, ठीक है, जिसमें आयताकार बाग है जिसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की बीमाएं ज्ञात करना है और इसके बीच में यहाँ पे संबंध दिया गया जिसकी लंबाई क्या है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो अगर हम इसकी मान लें कि लंबाई क्या है, लंबाई क्या है x है, ठीक है, और चौड़ाई क्या है, चौड़ाई क्या है y है, तो यानी कि लंबाई से चौड़ाई क्या है 4 मीटर अधिक है, यानी कि लंबाई में से लंबाई क्या है 4 मीटर अधिक है चौड़ाई चौड़ाई से, यानी कि लंबाई में से यानी कि x में से अगर y को माइनस करें तो इनके बीच का अंतर क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। ये आपका पहला समीकरण बन जाएगा। दूसरा समीकरण क्या बनेगा, आयताकार बाग जिसकी लंबाई अधिक है इसका अर्ध परिमाप मतलब आधा परिमाप दिया गया है। तो आयताकार क्या चीज़ होती है, आपका ये डायग्राम होता है आयताकार, ठीक है। इसके चारों तरफ अगर आप चलोगे तो ये क्या होगा, ये लंबाई ये लंबाई ये लंबाई, तो चारों तरफ चलने पे जो डिस्टेंस आप चल पाओगे उसको बोलेंगे पूरा परिमाप, यानी कि परिमाप होगा। इसका अर्ध परिमाप दिया गया है तो वो कितना होगा भाई, आयताकार का आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 × L+B, ठीक है। अर्ध की बात हो रही है यानी कि 2 से भाग दो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि अर्ध क्या हो जाएगा L+B, यानी कि इसका अर्ध परिमाप क्या होगा, यानी कि लंबाई x माना है चौड़ाई x माना है, तो यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप के बराबर होगा और वो दिया गया है 36। ये आपका हो गया समीकरण दूसरा, ठीक है। अब इसमें किसी नियम का नाम नहीं लिया है तो आपको तीनों नियम पता है, आप किसी से भी कर सकते हो, ठीक है, विलोपन विधि से, ठीक है। एक चीज का हम गायब कर देंगे, ठीक है। अगर हम पहले और दूसरे समीकरण को जोड़ें तो हमें बहुत सीधा दिख रहा है कि ये माइनस है ये प्लस है, ये माइनस में है भाई ये प्लस में है। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो भैया ये माइनस से ये प्लस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और ये एक एक्स ये एक एक्स, ये हो जाएगा 2x बराबर में 4 और 36 को जोड़ेंगे हो जाएगा 40, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा 40/2। 2 को उधर भेजेंगे भाई भाग हो जाएगा ना, x के साथ गुना में है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, ठीक है, यानी कि 20, 2 से ये 20 बार में कट जाएगा, यानी कि x का मान आपको मिल गया 20, ठीक है। अब x का मान आ ही गया है, x का मान आप चाहे पहले समीकरण में रख दो चाहे दूसरे समीकरण में, मैं पहले में रख देता हूँ, यानी कि 20 - y बराबर क्या है 4, यही है ना, x - y बराबर 4, यानी कि x की जगह पे 20 y, ठीक है। अब इस 20 को उधर भेजो तो ये 20 क्या है, इसके आगे कौन सा सिंबल है, प्लस का सिंबल है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 20 हो जाएगा, यानी कि 4 में से 20 माइनस हो जाएगा और इधर माइनस वाई बचेगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे ये प्लस माइनस माइनस होगा, ठीक है। सिंबल किसका लगेगा, जो बड़ी संख्या है यानी कि 20 का सिंबल लगेगा, यानी कि माइनस, ठीक है। तो 20 में से 4 चला जाएगा 16 और इधर क्या बचा है माइनस का वाई, यानी कि माइनस से माइनस ये भी कैंसिल, यानी कि वाई का मान क्या आ गया 16। तो इस तरीके से एक्स और वाई का मान हो आ गया, यानी कि इसकी लंबाई क्या है, इसकी लंबाई क्या है 20 है और चौड़ाई क्या है, चौड़ाई क्या है 16 है, ठीक है। अब देख लो इनके बीच में अंतर भी है, 20 में से अगर 16 को घटाएंगे तो 4 आएगा, लंबाई और चौड़ाई का अंतर क्या है 4 है, तो यही इसका जवाब हो जाएगा। छठा प्रश्न है एक रैखिक समीकरण 2x + 2y - 8 बराबर 0 दी गई है, दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रच्छेदी करती हो, प्रच्छेदी करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो, संपाती रेखाएं हो। मतलब ये कह रहा है कि एक तो हमने भैया दे दिया है समीकरण, इसका दूसरा समीकरण आपको खुद लिखना है और उसको इस तरीके से लिखना है कि उनको अगर हल किया जाए तो वो क्या कैसे बनाए, उनका ग्राफ बना जाए तो प्रतिच्छेदी रेखाएं बनाएं, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि उनको ऐसे लिखोगे वो समांतर रेखाएं बनाए, तीसरा कह रहा है कि संपाती बनाए, ठीक है। अब आपको तीनों का मतलब पता है, प्रच्छेदी का क्या मतलब है, मतलब एक दूसरे को वो रेखाएं क्या करें काटें। समांतर का क्या मतलब, एक दूसरे के ऐसे समांतर हो, ठीक है, उनके बीच की दूरी बराबर हो। और संपाती का क्या मतलब है, एक के ऊपर ही क्या हो दूसरी रेखाएं हो, ठीक है, ऐसे एक के ऊपर ही दोनों रेखाएं हों। तो इसके लिए क्या संबंध होता है, सबसे पहले वो आपको पता है। इसके लिए क्या संबंध होता है कि a1 बटा a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के, ये संबंध होता है प्रतिच्छेदी के लिए। समांतर के लिए क्या होता है, समांतर के लिए होता है a1 बराबर a2 b1 बराबर b2 बराबर नहीं होता है c1/c2 के लिए। और संपाती के लिए क्या होता है, इसमें भैया तीनों क्या होते हैं बराबर हो जाते हैं, a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर होता है c1/c2।
तो ये संबंध आपको पता है। अब इन्हीं के आधार पे हम सब कुछ बनाएंगे। तो पहला देखो, पहला हमने लिखा समीकरण, पहला समीकरण लिख लेते हैं 2x प्लस 3y माइनस 8, ठीक है। अब एक आप दूसरा समीकरण और लिखो जिसमें क्या हो कि a1 a2 बराबर ना हो b1 अपॉन में b2 के। तो उसके लिए हम क्या करेंगे भाई, a1 a2 यानी कि यहाँ पे 2x है, तो हम नीचे वाला जो दूसरा समीकरण लिखते हैं उसमें भी x तो रहेगा ही, पर उसमें क्या रख लेते हैं भाई, चलो हम रख लेते हैं 3 रख लेते हैं, ठीक है, 3 रख लेते हैं। और प्लस प्लस आ गया y में क्या रखना है, ये हो जाएगा 1/a1 अपॉन में b2 यानी a1 अपॉन में a2 यानी कि 2/3 हो गया। तो b1 अपॉन में b2 2/3 नहीं आना चाहिए, यानी कि यहाँ पे 3 है, तो 3 है तो नीचे हम 4 रख देते हैं भाई, इसमें 4 रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 3/4 और ये 2/3, क्या दोनों बराबर है, नहीं है, और कट भी सकते हैं, नहीं कट सकते हैं, और माइनस में 8 भी आप रख ही सकते हो। ये आपका हो जाएगा दूसरा समीकरण, ठीक है, ये दूसरा क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा। और इसमें भले ही तीसरे की कोई बात ही नहीं होती, ठीक है। अगर पहले और a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2 बराबर नहीं है, यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाएं बन गई। या फिर आप सी को भी चेंज कर सकते हो, चलो चेंज कर देते हैं इसको भी, ठीक है। इसको हम कर देते हैं भाई 8 है, 8 है, इसको कर दिया 16, यानी कि 1/2 आएगा, वो भी अलग ही रहेगा। तो ये आपका क्या बन गया, समीकरण इसका बन गया, ठीक है। इसी तरीके से समांतर के लिए बनानी है। तो समांतर के लिए एक तो आपका समीकरण दिया गया है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। समांतर में क्या होता है, a1 अपॉन में a2 क्या होते हैं, बराबर होते हैं b1 अपॉन में b2 के। तो हमें इसको इसी तरीके से लेना है, यानी कि a1 अपॉन में a2 जैसे हम दूसरा वाला समीकरण लिखेंगे उसमें लिख लेते हैं, इसका हम कर देते हैं 3 गुना, ठीक है, 2 3 6 यानी कि 6x कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें b1 अपॉन में b2 में भी वही आना चाहिए, तो इसका भी 3 गुना कर दो, b मतलब 3 का भी 3 गुना कर दो, 3 त्रिक का 9y कर दो। और c क्या होना चाहिए, c1 अपॉन में c2 बराबर नहीं होना चाहिए। तो c1 अपॉन में c2 यानी कि ये क्या आ रहे हैं, इसको 2/6 आ रहा है, यानी कि 1/3, और 3/9 यानी कि 1/3। तो इसको कर देते हैं हम 16 ही कर देते हैं, यानी कि 1/2 आ जाएगा, ठीक है। और ये बन गया 0, ये आपका बन गया दूसरा समीकरण, ये बन गया पहला समीकरण। अब इसको हल करोगे तो ये क्या होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। संपाती रेखाओं के लिए तीनों बराबर होनी चाहिए। तो भैया एक तो आपको दिया ही गया है, ठीक है, बराबर में 0। दूसरा क्या कर सकते हो आप, इसका डबल ही करते जाओ भाई, डबल ही कर दो सीधा, ये कर दो 4x प्लस 3 दूनी 6x माइनस 16 बराबर में 0। अब इसका a1 निकालोगे 2/4 यानी कि 1/2, 3/6 यानी कि 1/2, 8/16 यानी कि 1/2, और तीनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा, संपाती हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इसका पहला समीकरण, ये इसका दूसरा समीकरण बन गया। सातवां प्रश्न दिया गया है, कह रहा है कि x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, ठीक है, का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, ठीक है। कह रहा है कि इस दो समीकरण से आप सबसे पहले इसका ग्राफ खींचिए, ठीक है, और इससे क्या बनेगा, एक त्रिभुज बनेगा। त्रिभुज की तीनों भुजाओं को आपको निकालना है, ठीक है, 3 भुजाओं को निकालना है, और जो त्रिभुज है उसको आपको छायांकित करना, मतलब उसमें कलर आपको भर देना है, ठीक है, समझ गए। चलो भाई करते हैं फिर। तो इसमें सबसे पहला समीकरण आपका है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, ठीक है, ये आपका पहला समीकरण है। और दूसरा है इसमें 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, ये आपका है दूसरा समीकरण, ठीक है। दोनों समीकरण हो गए। अब पहले समीकरण के लिए हम सबसे पहले टेबल बनाते हैं। तो यहाँ पे हम x रखेंगे, यहाँ पे हम y रखेंगे, ठीक है। उसके बाद पहले समीकरण से हम x का मान निकाल लेते हैं। तो ये एक को उधर भेजेंगे माइनस का 1 हो जाएगा, y को उधर भेजेंगे प्लस का हो जाएगा, यानी कि y -1 प्लस y, या इसी को आप लिख सकते हो y -1, यानी कि x बराबर y -1 आया, ठीक है। अब इसमें y की जगह पे आप क्या मान रखोगे, x आपको मिले, ठीक है। तो y की जगह पे हम रख सकते हैं, अगर हम 1 रखें y की जगह पे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1 रखेंगे, प्लस का 1, माइनस का 1, यानी कि x बराबर हमें 0 मिल जाएगा। अगर हम y की जगह पे 2 रखें, ठीक है, y की जगह पे अगर हम 2 रखेंगे तो x बराबर क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, यानी कि 2 माइनस 1 यानी कि 1 मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से दूसरे वाले समीकरण के लिए हमें टेबल बनानी पड़ेगी।
ये हो गया x, ये हो गया y, ठीक है। दूसरे वाले के लिए x का मान निकाल लेते, x का मान हो जाएगा 12 को उधर भेजेंगे प्लस का हो जाएगा, उसके बाद 2y को भेजेंगे माइनस हो जाएगा, और 3x गुना में है 3 आके इधर भाग में हो जाएगा। तो अब y की जगह पे अगर हम 0 रख दें तो 2 गुना 0 यानी कि 0, 12 में से 3 को भाग देंगे, 12 में 3 को भाग देंगे क्या आएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। अगर y बराबर हम 3 रख दें तो 3 दूनी 6, ठीक है, और 12 में से 6 चला जाएगा यानी कि 6 बटेगा, 6 बचेगा, 6 को 3 से भाग देंगे यानी कि 2, तो 2 और 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गए, 2 बिंदुएं हमें मिल गई हैं। यहाँ से क्या बिंदु मिल जा रहा है, 0 मिल जा रहा है, 1 मिल जा रहा है, x का मान 1 मिल रहा है, y का मान 0 मिल रहा है। इस वाले में से मिल जा रहा है 4 और 0, 2 और 3, ये हमें बिंदुएं मिल जा रही हैं। इसके लिए अब हमें कार्तीय तल बनाना है, तो कार्तीय तल हम बना लेते हैं। एक आपका x अक्ष होता है तो भाई एक x अक्ष हो गया, ठीक है। एक आपका y अक्ष होता है, एक आपका y अक्ष हो गया, ठीक है। इनका नेमिंग कर देते हैं भाई, ये आपका x अक्ष है, ये क्या है, y अक्ष है, ठीक है। उसके बाद इधर क्या होता है, पॉजिटिव संख्याएं होती हैं, तो इधर हम काउंट करके लिख देते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। इधर होंगी पॉजिटिव वाली, इधर क्या होंगी, निगेटिव होंगी, -1 -2 -3 -4, ठीक है। इधर एक्स एक्सिस, ऊपर क्या होगा, वाई एक्सिस का पॉजिटिव वाला 1 2 3 4 5, ठीक है, ये वाई एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब आ जाते हैं इन बिंदुओं को। तो एक्स का कौन सा बिंदु है, 0 और 1, सबसे पहले 0 और 1, तो 0 कहाँ पे है आपका, एक्स अक्ष का 0 तो यहीं पे है, ठीक है, और एक वाई अक्ष का वाई 1 यानी कि ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु आपका पहला बिंदु हो जाएगा। दूसरा है 1 और 2, तो एक एक्स अक्ष में जाना है 1, और वाई अक्ष में क्या जाना है, 2 पे जाना है, तो ये आपका यहाँ पे होगा, ठीक है। 2 बिंदु हमें मिल गया है, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। अच्छा, इनको हम ज्वाइन कर देते हैं, तो ये हम कुछ इस तरीके से आपकी एक रेखा बन जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपका दूसरा वाला है x 4 है, y क्या है, 0 है, तो x पे आप 4 जाओ, 1 2 3 4, यानी कि y अक्ष पे कहीं नहीं जाना, यानी कि एक बिंदु ये हो गया। और दूसरा क्या है, 2 और 3, तो 2 पे जाओ और y अक्ष पे 3 पे जाओ, यानी कि 2 3, यानी कि आपका कहीं यहीं पे होगा, ठीक है, ये वाला बिंदु ये होगा, यानी कि ये वाला और ये वाला, इन दोनों को मिलाएंगे, इन दोनों को मिलाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से चला जाएगा, ठीक है। मैं बना दे रहा हूँ भाई, रफ फिगर बन रहा है, स्केल से नहीं खींच रहे, तो टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा सा है, पर आप समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब देखो, इस ट्रायंगल का एक त्रिभुज आपको दिख रहा है, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे त्रिभुज हमें दिख रहा है। कौन सा त्रिभुज दिख रहा है, ये मैं ये वाला पोर्शन, इसको थोड़ा सा ऐसे कलर में कर दे रहे हैं, ये, ठीक है, ये जो जिसमें हमने खींच दिया लाइन, ये वाला आपका क्या है, त्रिभुज है। तो हमें क्या क्या निकालना था, इसकी बीमाएँ निकालनी थी, मतलब इसके तीनों त्रिभुजों तीनों कोनों के मान बताने थे, मतलब उनका निर्देशांक बताना था। तो भाई ये वाला जीव बिंदु जहाँ पे ये मिली हुई हैं, इसका क्या मान है, तो ये बिंदु तो हमें मिला ही था, ये कौन सा बिंदु था, यहाँ पे क्या है, x 2 है, y क्या है 3 है, एक ये हो गया। इसका निर्देशांक बताना था, यहाँ पे x क्या है, x अक्ष यहाँ से आओ दूरी तो क्या है 4 है, y अक्ष पे कहीं गए हैं नहीं 0 है, तो ये इसका बिंदु हो गया। इसका क्या है, इसका देखो x अक्ष से अगर आप नाप रहे तो -1 है, और y अक्ष पे कहीं गया है नहीं 0 है, तो ये हमारे तीनों के निर्देशांक हो गए, और हमने क्या कर दिया, इसको कलर कर दिया है, ठीक है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, ये इसके तीनों निर्देशांक हो जाएंगे, और सैडड रीजन इसको हमने कलर भी कर दिया। यही दो चीज़ हमने इससे में पूछा ही था, तो हमने कर दिया है। इस तरीके से आपकी प्रश्नावली 3.1 समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम आगे की प्रश्नावली को हल करेंगे। बाय बाय मेरे बच्चों।